हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के समक्ष एक नई स्टोरी लेकर। आई होप यह स्टोरी भी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग स्टोरी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। यह क्या कर रही हो श्वेता? मैंने तो कभी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की, फिर तुम पैसे के बदले मेरे पास आती रही हो, आनंद ने लील से कहा। कुल मिला कर उसकी ज़िंदगी की गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी। श्वेता ने उससे परिचय होने के बाद तो ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रह गई थी। बातचीत में श्वेता उसके पास आती थी और उससे रातों को गुलजार कर जाया करती थी। वह अपनी ज़िंदगी में काफ़ी संतुष्ट था, खासकर श्वेता के आने के बाद से। श्वेता समय समय पर उससे थोड़े बहुत पैसे लेती रहती थी, पर उसे इसका जरा सा अफसोस नहीं था, क्योंकि बदले में श्वेता ने सब कुछ मिलता भी था। परेशानी तब हुई जब श्वेता की मांग दिन पर दिन बढ़ने लगी। एक दिन तो उसने उसकी बड़ी मांग कर दी। आनंद, मुझे 50,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। यह उसने आनंद के बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। क्या 50,000 रुपये? तुम पागल तो नहीं हो गई हो क्या श्वेता? आनंद ने चौंक कर उठते हुए कहा था। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? पहली बार तूने मुझे मना कर रहे हो? क्या इतना प्यार है तुम्हारे दिल में मेरे लिए, या फिर मुझसे मन भर गया है? श्वेता ने प्यार से कहा। देखो, जो रकम मेरे पास है वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ, पर 50,000 रुपये मेरे साल भर की भी तनख्वाह के बराबर है। आनंद ने उसे समझाने की कोशिश की। 7 साल की तनख्वाह में बराबर तो नहीं है ना। एकाएक श्वेता का रुख बदल गया। अगर मैं पुलिस से शिकायत कर दूं तो मैं 7 साल के हवालात से चले जाओगे। सीसीटीवी कैमरे में सबूत है कि तुम मुझे अपने साथ लेते रहे हो। यहाँ तक कि हर गली नुक्कड़ की सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मेरे कपड़े पर तुम्हारे करतूत और सबूत भी है। वैसे भी आजकल मीटू में चलते बड़े बड़ों की हालत ख़राब है, फिर तुम्हारी क्या विरासत है? देखो, 50,000 रुपये तो मुझे हर साल हर बार चाहिए ही चाहिए। तुम कैसे इंतज़ाम करोगे यह तुम जानो। 1 हफ्ते के समय है तुम्हारे पास। कहते हुए श्वेता चली गई और आनंद हैरान सा उसे देखता रह गया। इसके बाद उसने आनंद काफ़ी चिंतित रहने लगा। उसका कुल तनख्वाह 6,000 रुपये महीने थी, जिससे वह 2-3 हज़ार रुपये वह श्वेता पर लुटा देता था। 1,000 रुपये घर भेज दिया करता था, बाकी उसके खाने पीने का खर्च हो जाया करते थे। पैसे के लिए एकमात्र सहारा उसका मालिक था, जो 1-2 महीने से ज़्यादा कोई एडवांस तनख्वाह नहीं दे सकता था। तो फिर क्या किया जाए? अगर श्वेता ने पुलिस से शिकायत कर दी तो उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। 1 साल पहले ही वह मुंबई आया था। कोई ऐसा जानकार नहीं रहा था जिससे वह पैसा के लिए मदद मांग सके। आनंद मुंबई के दलाल इलाके में एक फ्लाइट पर बने छोटे से झोपड़ी नुमा मकान पे रहता था। फ्लाइट के मालिक ने फ्लाइट की देखभाल के लिए उसे वहाँ टिका दिया था। फ्लाइट की मालिक ने उसे प्लाट के एक बहुमंजिला आउटमेंट्स बनाने की योजना दी, जिसमें उसने बिल्डरों से बात चल रही थी। आनंद की महज 6,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी। घर पर बेकार बैठे रहने से अच्छा तो है कि कुछ काम हो जाए। पर ना जाने कितने लोग मुंबई जैसे बड़े शहरों में मामूली तनख्वाह पर काम करते आते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं होता। कईयों के तो काफ़ी ख़राब हालत से रहना पड़ता है, पर वह संतुष्ट था। रहने को झोपड़ी भी थी, वहीं कुछ अच्छा पक्का बनाकर खा लेता था। बिजली पानी की सुविधा 24 घंटे थी, जिसका बिल मकान मालिक अदा करता था। काफ़ी सोच विचार के बाद आनंद के दिमाग में एक उपाय आया, श्वेता को रास्ते से हटाने का, उसका हत्या कर देना। पर लाश को कहाँ और कैसे ठिकाना लगाएगा, यह तो बहुत बड़ी समस्या थी। काफ़ी सोच विचार के बाद आनंद को लाश के फ्लैट के एक कोने में फेंककर खुद को पुलिस को सूचित करने की योजना सोची। वह खुद शिकायत करेगा तो पुलिस को शक भी नहीं होगा। अगली बार जब श्वेता आई तो आनंद ने उसे दिल खोल कर स्वागत किया। जैसे तैसे मैंने रुपये का इंतजाम किया है, आगे से इतनी बड़ी रकम मत मांगना। मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से इतनी बड़ी रकम लाऊंगा? आनंद ने श्वेता को बाहों में भरते हुए कहा। श्वेता को इस बात से मतलब नहीं था कि आनंद ने रुपये इंतजाम कहाँ से किया है। मन ही मन उसने सोचा, रुपये तो मैं तुमसे हमेशा मांगूंगी, आखिर मजबूरी में तुम्हें अपना जिस्म देती हूँ तो उसका भुगतान तो देना होगा। श्वेता बोली, अगर ज़रूरत नहीं होती तो तुम्हें क्यों तकलीफ़ देती? फिर वे दोनों एक दूसरे के आहोश में समा गए।
आनंद सोच रहा था कि वह आखिरी बार श्वेता का जिस्म का भोग कर रहा है, इसके बाद तो इसे ख़त्म कर देना है। इसीलिए वह जमकर उसका बदन का मज़ा ले रहा था। श्वेता सोच रही थी आज 50,000 रुपये लेने के बाद कब उससे रकम मांगनी है। मौका पाकर आनंद ने श्वेता का गला दबा दिया, फिर चाकू से गले रेत दिया और एक लाश को एक कोने में फेंक दिया। आनंद को अपने प्लान पर पूरा भरोसा था, इसीलिए वह आराम से सो गया। अगले दिन सुबह उसने पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करके जानकारी दी, एक औरत की लाश प्लाट पे एक कोने पर पड़ी हुई है। आनंद को यह गुमान था कि पुलिस को आसानी से चकमा दिया जा सकता है और इसके लिए वह खुद पुलिस की शिकायत करने में तरकीब अपनाई थी। शिकायत करने वाले पुलिस भला क्यों शक करेगी, उसके ने यही सोचा था। पुलिस ने आकर सबसे पहले श्वेता को अस्पताल पहुंचाया, जहां से मृत लाया गया घोषित कर दिया। पुलिस ने अनजान शख्स के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। आनंद बहुत खुश था, उसे अपनी योजना कामयाब होती दिख रही थी, पर उसे पता नहीं था पुलिस शक के आधार पर उससे पूछताछ शुरू कर देगी। विरोधाभासी बयानों के चलते वह पकड़ में आ गया और फिर मामला सुलझ गया। आनंद ज़्यादा देर तक पुलिस के सामने टिक नहीं पाया, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वही पुलिस को उस जगह पर ले गया जहां उसने हत्या के इस्तेमाल किया गया चाकू छिपा कर रखा था। इस पर श्वेता के लालच ने उसकी ज़िंदगी ख़त्म करवा दी और जिस्मानी आकर्षण में आनंद की ज़िंदगी बर्बाद करवा दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को यह कहानी? आई होप यह कहानी अच्छी लगी होगी।